जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले तो हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे आज। तो वैद्युत द्विध्रुव का मतलब ये होता है कि दो मान में समान आवेश परंतु चिन्ह में विपरीत होने चाहिए। यदि इनको हम अल्प दूरी 2l पे रख देते हैं तो इस तरह का जो संरचना बनती है, इसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो आज हमको समझना है कि निरक्षीय स्थिति पर इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो हमने बता भी रखा था कि निरक्ष का मतलब होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य से जो लंबवत लाइन आती है, जो लंबवत रेखा खींची जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं निरक्ष। तो हमको निरक्ष अर्थात यहीं पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है 2l और ये मध्य बिंदु यहीं पे होता है, तो इसको हम l और l हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो मान लेता हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है और यहीं इसी बिंदु P पे मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, तो अगर हम ये कहें कि इस आवेश के कारण यहाँ पे कितनी दूरी होगी और इस आवेश के कारण कितनी दूरी होगी, तो देखिए आप देख पा रहे होंगे ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये लंब मान लेंगे या आधार मान लेंगे, तो यहाँ पे अगर हम कर्ण निकालेंगे तो ये आ जाएगा √r² प्लस l²। उसी तरह अगर इसको भी मैं लंब मान लूँ, इसको आधार मान लूँ, तो ये भी हो जाएगा √r² प्लस l²। अब आया कैसे, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण है तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस हिसाब से करेंगे तो यहाँ पे आएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें दिशा भी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम बात करें जो ऋणात्मक आवेश है, तो ऋणात्मक आवेश में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो आवेश की ओर होती है, और जो धनात्मक आवेश होता है इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आवेश से दूर की ओर होती है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसका नाम E1 है और इसका नाम मैं मान लेता हूँ E2 है। अब देखिए, E2 की दिशा की बात करें तो E2 जो है वो इस दिशा में पड़ेगा, और E1 की बात करेंगे तो E1 इस दिशा में अर्थात इस दिशा में पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ एक कोण बनेगा, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, और यहाँ पे एक कोण बनेगा, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा और यहाँ से यहाँ तक थीटा है, और कंप्लीट जोड़ेंगे अर्थात हम कह सकते हैं E1 और E2 के बीच में कितना कोण बन रहा है, तो एक थीटा कुल मिला के बन जाएगा 2 थीटा। ठीक है, तो ये इसका निरक्षीय स्थिति का कंप्लीट फिगर है। अब आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो नंबर 1 लिखेंगे हम लोग, नंबर 1 लिखेंगे -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए यहाँ हो जाएगा, इसको मैं E1 मान रखा हूँ, तो हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आवेश का मान चिन्ह सहित नहीं रखा जाएगा, तो हो जाएगा Q/R, r²। r का मतलब इनके बीच की दूरी, तो ये बीच की दूरी है √r² प्लस l²। इसका कंप्लीट कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम आगे लिख सकते हैं, E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q/√, हट जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो ये हो जाएगा r² प्लस l²। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब उसी तरह हम लोग लिखेंगे +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए इसके कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, तो इसको मैं मान लूँगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, इनके भी बीच की दूरी वही है, तो ये जाएगा √r² प्लस l², और यहाँ पे इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे तो जाएगा
E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन अंडर रूट यहाँ से भी हट जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब हम ये देख पा रहे हैं कि जो E1 है जितना मान है वही है E2 का भी मान। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ देर के लिए हम मान लेंगे, चलिए हम y मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए जो E1 है ये बराबर है E2 के, और E1 और E2 दोनों का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको मैं क्या करता हूँ, कुछ देर के लिए y मान लेता हूँ। अब देखिए हम ये समझ रहे हैं, अब हमको निकालना है परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता का मतलब हमने बता रखा था कि जब दो तीव्रताएं किसी कोण पे होती हैं तो उनका परिणामी तीव्रता निकालने के लिए भाई जो वेक्टर वाला फार्मूला था, वेक्टर आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे मुझे वही वाला फार्मूला यूज करना है, क्योंकि देखिए इसमें एक तीव्रता जो E2 है इधर जा रही है, E2 का डायरेक्शन इधर है, और E1 का डायरेक्शन इधर है, ये E1 है, और इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 2 थीटा। तो इसके लिए हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब परिणामी तीव्रता देखिए यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, तो परिणामी तीव्रता हो जाएगा E बराबर अंडर रूट E1 का मतलब यहाँ पे A से है, तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2, और यहाँ हो जाएगा कॉस, और थीटा के स्थान पे लिखेंगे 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे E बराबर, देखिए E1 E2 इनका मान ये होता है, और इनको हमने कुछ देर के लिए y मान रखा है, तो यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस E2 के स्थान भी वाई स्क्वायर प्लस 2, यहाँ वाई इंटू वाई, और हो जाएगा कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब आगे मैं करूँगा इधर हल। देखिए यहाँ से हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा अंडर रूट, देखिए ये हो जाएगा 2y, वाई का गुण वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई स्क्वायर, और यहाँ बचेगा कॉस 2 थीटा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आई थिंक ये देखिए ये एक वाई स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर, ये कुल मिला के हो जाएगा 2y स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं E बराबर अंडर रूट 2y स्क्वायर प्लस, यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 2y स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अब देखिए यहाँ से 2y कॉमन निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा अंडर रूट 2y स्क्वायर कॉमन होगा, और ब्रैकेट में यहाँ पे बचा 1, तो 1 प्लस अब इधर बच्चा ये कॉस 2 थीटा। अब हमको पता है कि कॉस 2 थीटा के दो फार्मूले, वैसे 4 होते हैं, मैं यहाँ पे 2 बता रहा हूँ। देखो होता है कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे मुझे 1 को काटना है, तो कॉस थीटा के स्थान पे रखेंगे। तो अगर हम इस वाले फार्मूले को रखेंगे तो यहाँ से 1 कट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे आगे E बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर। ठीक है, 2y स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में देखिए तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, जब ये 1 से 1 कट जाएगा तो इस 2 का अंदर इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, और वाई स्क्वायर का निकालेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा को भी निकालेंगे तो ये भी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हम फाइनली लिख सकते हैं E बराबर, देखिए ये यहाँ पे 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई होगा ये 4, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, और वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर को वर्गमूल निकालेंगे तो ये वाई हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग y का मान रख देंगे और यहाँ पे कॉस थीटा का मान रख देंगे। तो आइए देखते हैं इसको, हम आपको इधर दिखाते हैं फिगर में। देखिए ये है आपका लंब, और ये है आधार, और ये है आपका कण। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूँ कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। तो आधार तो है हमने मान रखा है L, और कण को हमने मान रखा है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इस चीज़ को यहाँ पे मैं रखूँगा,
और y का मान हमने और सॉरी y को हमने यहाँ पे मान रखा है E1 E2, तो वही इसको हम रख देंगे। तो यहाँ आगे मूव करेंगे तो ये हो जाएगा 2, y के स्थान पर रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, इसको रखेंगे। इंटू कॉस थीटा के स्थान पर लिखेंगे L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये फाइनली हमने रखा है ई के बराबर, तो यहाँ हो जाएगा ई बराबर, देखिए हम एक फार्मूला आपको बता रखे हैं, पी बराबर होता है क्यू इंटू 2L, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे क्यू 2L है तो इसके स्थान पर मैं पी लिख दूंगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, क्यू 2L के स्थान पर लिख देंगे पी अपॉन, देखिए ये अंडर रूट हटाएंगे, यहाँ पे देखिए इसके घात 1 मान लेते हैं और अंडर रूट हटा दीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2, और इस आधार समान है तो घातों को जोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसके पावर कम्प्लीटली 3/2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे घात 1 है और यहाँ अंडर रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा पावर में 1/2, आधार समान तो 1 में 1/2 जोड़ दीजिएगा तो 3/2 आ जाएगा। और हमने आपको ये भी बता रखा था कि जो यहाँ पे ये दो आवेशों के बीच जो दूरी होती बहुत ज़्यादा अल्प होती, अर्थात इतनी कम दूरी होती कि इसको हम 0 मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि L क्या हो जाएगा, इस लगभग 0 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये हट ही जाएगा। तो यहाँ से जो बचेगा फाइनली आगे ई बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन, देखिए जब ये एल के स्थान पे 0 रखेंगे तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर फिर पूरे का होल स्क्वायर 3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए आर स्क्वायर फिर पूरे का पावर 3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा पी, देखिए आर से स्क्वायर कट जाएगा तो 3 बचेगा, तो हो जाएगा आर के पावर 3। तो इसी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह दोस्तों मिलेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।